मोदी जी कहते हैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, काम करना होगा। और यही बात मैं कहना चाहती हूँ अपने भाई जीवन जी के लिए कि कभी बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, 24 घंटे 24x7 आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। एक और ऐसे जीवन जी जैसे साधारण लोग जो हाथ जोड़ के अपनी माताओं बहनों के चरणों में अपने भाइयों के लिए 24 घंटे काम करने की शपथ लेते हैं। और दूसरी ओर वो झाड़ू वाले, वो कांग्रेस वाले, वैसे तो दोनों ए और बी पार्टी हैं, चोर चोर वही है। क्या एक कांग्रेस वाला जो कोविड के समय में जब गरीब आदमी अपने बच्चे को 2 जून का निवाला देने के लिए भी तरस रहा था, मोदी जी ने राशन भिजवाया पूरे देश में, और ऐसे में अन्न घोटाला करके जेल गया हुआ व्यक्ति कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे को वोट दोगे क्या? अरे दोगे क्या? और दूसरा भू माफिया, बिल्डर आदमी, बड़ी इमारत, उसकी निगाह ऊपर रहती है, छोटे आदमी को नहीं देखते, छोटा आदमी नहीं दिखाई देता, केवल ऊंचा देखते हैं। इसीलिए केजरीवाल साहब ने उनको टिकट दी। 2 फायदे थे, एक तो मालदार आसामी है, बिना पैसे के तो वो कोई काम करते नहीं, ना टिकट देते और ना ही कुछ और करते, तो वो आदमी ठीक लगा कि ये ठीक है, इसको दे दो। फिर उसको दाना डाल दिया कि तुझे मंत्री बनाएंगे, आ जा। पर असल में षड्यंत्र ये है कि उसको राज्यसभा से हटा के जब राज्यसभा खाली हो जाए तो मैं अंदर घुस जाऊं और लोकसभा में राज्यसभा में पहुंच जाऊं, ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रखा। क्योंकि अब ना तो विधायक रहे ना मुख्यमंत्री रहे, तो अब राजनीति कैसे चलेगी, रोटियां कैसे सिकेंगी? तो उन्होंने सोचा ये बढ़िया तरीका है, इसको लालच दे दो कि तुझे मंत्री बनाऊंगा। जब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा नहीं छोड़ी इसके कहने से, तो उसको घर में बुला के पिटवाया। अब इसको कह दिया कि राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे राज्यसभा जाना है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए रास्ता देना है क्या? उसके प्रत्याशी को वोट डालना है क्या? नहीं डालना। ये प्रण कर लो, जो लोग भारत की धरती पे रहते हैं, पंजाब जो वीर भगत सिंह की धरती है, यहां खड़े होकर देश की सेना को गाली देते हो, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। मेरी बहनें बैठी हैं यहां पे, याद करो वो दिन जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी ने उस बहन को ये कहा था, उसके पति को मारते हुए, कि जा बता देना अपने मोदी को। जब रो रो के उसने ये बात टीवी पे कही तो मोदी जी ने एक क्षण नहीं लगाया, सारी सेनाओं का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। एक दिन में सारे के सारे आतंकी अड्डे उड़ा दिए केवल उस बहन के कहने से। तो बताइए, हम बहनों का, हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के हमारा सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा मान बढ़ाया। और आपके ये लोग, ये आप उन पे भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको गाली देते हैं। देश की सेनाओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? नहीं देना। देखो माता जी कह रही है नहीं देना। अरे अगर हमारे देश में एक भी व्यक्ति ईमानदार है, देशभक्त है, तो पूरे देश में कहीं भी कोई आपिया नजर आ जाए तो उसको झाड़ू दिखाना और झाड़ू से ही उसको सफा कर देना। करोगे कि नहीं करोगे? जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आए तो उसे कमल दिखाना, कांग्रेस वाला आए तो उसको उसका निशान दिखाना, झाड़ू वाला है तो उसको उसका निशान दिखा देना। ठीक है ना भाई? तय हो गई बात? तय हो गई ना?
वाले को झाड़ू, हाथ वाले को हाथ और कमल वाले को कमल। बजाओ जोरदार तालियां। तो कमल खिलेगा, लुधियाना में कमल खिलेगा। और देख लो भाई, ये बताना है कि भाई ये लुधियाना के लोग हैं, भोले तो हैं पर बेवकूफ और काठ की हांडी एक बार चढ़ गई। वो बेचारे विधायक जी जिनका देहांत हो गया, वो दुखी मन से धरती से गए, जो दुखी गए इस आम आदमी पार्टी से, जो कहते थे कि अन्याय हो गया पंजाब की जनता के साथ। उन्होंने अपने हाथ से कुल्हाड़ी ली, हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़े उद्घाटन के कि जब ये लोग पंजाब के लोगों का कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों को बोला तुम्हारी फसल का दाम देंगे, दिया क्या? महिलाओं को बोला 1000 रुपया देंगे हर महीने, दिया क्या? नहीं दिया। युवाओं को बोला रोजगार देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। कहा ड्रग्स खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे, किया क्या? आज भी पूरे पंजाब में चिट्टा चल रहा है। घर बर्बाद हो गए, युवा बर्बाद हो गए। पर ये नशाखोरी सरकार जो खुद नशे में धुत है, इन्होंने पंजाब की चिंता नहीं की। अरे इन्होंने दिल्ली जैसा शहर, देश की राजधानी, पाठशाला का नाम लेके कि पाठशाला खोलेंगे, पाठशाला नहीं खोली, मधुशालाएं खोल दी हर गली में। ऐसे लोग बेईमान, भ्रष्ट, समाज के गुनहगार, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? बस मैं तो इतना चाहती हूं, दिल्ली ने लात मार के यहां भगाया, आप यहां से वहां भगाओ, तिहाड़ इंतजार कर रही है। इस बार लुधियाना वेस्ट की ये सीट पे इतना कमल खिला दो कि 2027 का जब चुनाव हो तो लोगों को पता चल जाए कि आज से ही इस आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरू हो गया ना? धोखे में मत आना। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहुत बड़ा बड़ा एजेंडा दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल की सच्चाई बता रही हूं, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। 11 साल के शासन में दिल्ली को 50 साल पीछे फेंक दिया। आज बड़ी मुश्किल से हमें संभालना पड़ रहा है, दिन रात काम करके। ये ट्विटर वाली पार्टी है, खाली ट्विटर पे ट्वीट 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 करते हैं, कमरे में बैठ के, एसी में बैठ के। इनके बस की नहीं है सड़कों पे काम करना, गांव देहात में काम करना, जनता के लिए मरना। कभी केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता के बीच में गए नहीं, कभी झुग्गी झोपड़ी में जाके खड़े नहीं हुए, कभी कभी गरीब के दरवाजे पे जाके खड़े नहीं हुए।